आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मल्टीवर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्या हमारे कुछ भी करने से मल्टीवर्स बन जाती है और आखिर सारे मल्टीवर्स हैं कहाँ। दोस्तों, अगर हम एक मार्बल शूटिंग को एक दीवार के सामने रखते हैं, इसके बाद दीवार और इस इंस्ट्रूमेंट के दरमियान एक कार्डबोर्ड रखते हैं जिसमें 2 लीनियर होल्स बनाते हैं और इस मार्बल शूटिंग को ऑन करते हैं, इसमें से निकलने वाली बॉल्स दीवार में टकराने के बाद अपने निशान छोड़ती है, जिसकी वजह से दीवार में 2 लाइंस बन जाएंगी। अगर हम मार्बल शूटर को उठाकर बाकी की 2 चीजों को पानी में रखते हैं और पानी में एक बॉल को रखते हैं, तो बॉल की वजह से जनरेट होने वाली वाटर वेव्स जब उन दोनों होल्स में से गुजरेंगी तो वो दीवार में बहुत सारी लीनियर प्रिंट्स बना देंगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हमने शूट किया था तो 2 लाइंस क्यों बनी थी और इसके बाद वेव्स में इतनी ज्यादा लाइंस क्यों बनी? अगर आपको इसका जवाब पता है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्बल बॉल सॉलिड थी और वो जहाँ भी जा रही थी अपना निशान छोड़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जब एक वाटर वेव दूसरी वाटर वेव से टकरा रही थी जिसकी वजह से बहुत सारी लीनियर्स बन गई थी। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर हम उस मार्बल शूटर की जगह किसी इलेक्ट्रॉन शूटर को रखेंगे तो हमें कैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा? क्या हमें 2 लाइंस देखने को मिलेंगी या फिर मल्टीपल लाइंस? तो मैं आपको बता दूं, जब साइंटिस्ट ने पहली बार इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स ने 2 लाइंस बनाई थी। जैसे कि हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स असल में पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल्स को ही शो करते हैं। इस रिजल्ट के बाद साइंटिस्ट ने सेम यही इलेक्ट्रॉन्स के साथ दोबारा किया और वो इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि रिजल्ट तो सेम ही आएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद जब उन्होंने रिजल्ट को देखा तो वो सब हैरान हो गए क्योंकि इस बार उस दीवार पर इलेक्ट्रॉन्स की मल्टीपल लाइंस बनी हुई थी जो किसी पार्टिकल का नहीं बल्कि किसी वेव का फंक्शन शो करती हैं। साइंसदान बिल्कुल हैरान हो गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हुआ क्या। उन्होंने एक बार फिर से इस एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश की ताकि वो ये देख सकें कि आखिर ये सब कैसे हुआ। एक्सपेरिमेंट के बाद जब उन्होंने देखा तो फिर से मल्टीपल लाइंस बनी हुई थी। इस बार साइंसदानों ने दिमाग से काम लिया और उस कार्डबोर्ड के पास एक इंस्ट्रूमेंट रख दिया जो पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर रहा था। इस बार के रिजल्ट ने साइंसदानों को और भी हैरान कर दिया क्योंकि इस बार वो एक पार्टिकल की तरह शो हो रहे थे जबकि पहले किसी वेव की तरह फंक्शन कर रहे थे। ये देखकर साइंटिस्ट हैरान तो हुए, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स असल में वेव भी हैं और एक पार्टिकल भी। जब हम उसकी तरफ नहीं देख रहे होते तब वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम उस क्वांटम पार्टिकल की तरफ देख रहे होते हैं तब वो एक पार्टिकल की तरह दिखाई देता है। साइंसदान इस नतीजे पर पहुँचे कि क्वांटम पार्टिकल्स एक ही वक्त में हर स्टेट में मौजूद होते हैं। इस स्टेट को उन्होंने सुपरपोजिशन स्टेट का नाम दिया और उन्होंने बताया कि जब हम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं करते तो वो अलग अलग फंक्शंस में काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम लोग उसे देखने लगते हैं तो उसके फंक्शंस कोलैप्स करने लगते हैं जिसकी वजह से वो एक ही स्टेट में देखने को मिलता है। दोस्तों, वीडियो के अगले पार्ट को देखने से पहले मैं आपको श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट एरविन श्रोडिंगर ने एक बॉक्स बनाया था जिसमें उन्होंने 3 चीजें रखी थी। एक कॉर्नर में उन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल बॉक्स को रखा हुआ था जिसके डिके होने के 50% चांसेस थे। दूसरे कॉर्नर में एक ऐसा सेंसर लगाया था जो उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डिके होने पर रिएक्ट करके अपना मैकेनिकल फंक्शन करे, और उसके नीचे एक हथौड़ी भी फिक्स की थी और इसके नीचे साइनाइड की बोतल रखती थी। ये अरेंजमेंट उन्होंने इसलिए किया था कि अगर रेडियो एक्टिव डिके होगी तो सेंसर इस बात को डिटेक्ट कर लेगा और जो इसके नीचे हथौड़ी लगी हुई है वो सेंसर के काम करने पर इस बोतल को तोड़ देगी, जिसकी वजह से सारा साइनाइड बॉक्स में फैल जाएगा और इस पूरे माहौल को जहरीला कर देगा। इसमें उन्होंने एक बिल्ली को भी रख दिया। अब यहाँ पर बिल्ली के जिंदा बचने के 50% चांसेस हैं क्योंकि अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके हो गया तो वो पूरे बॉक्स में साइनाइड फैला देगी जिसकी वजह से बिल्ली मर जाएगी, लेकिन अगर रेडियो एक्टिव डिके ना हुई तो बिल्ली को कुछ भी नहीं होगा। इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने ये जानने की कोशिश की कि क्वांटम थ्योरी अभी भी अधूरी है जिसकी वजह से उसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जिंदा लोगों पर लागू नहीं होता। दोस्तों, अब इससे आगे की वीडियो देखने से पहले मैं आपको सुपरपोजिशन स्टेट के बारे में डिटेल से बता दूं। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से कोई भी क्वांटम पार्टिकल्स जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते वो अनऑब्जर्व्ड एक ही टाइम में 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स में होता है। ये वो स्टेट्स होती हैं जिसमें क्वांटम पार्टिकल आसानी से एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वांटम पार्टिकल ई स्टेट और वाई स्टेट दोनों में रह सकता है तो इसका मतलब ये है कि उसके दोनों हाल में रहने के चांसेस इक्वल हैं, और ऐसी हालत में जब हम क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होंगे तो उस वक्त तो अपनी सारी पॉसिबल स्टेट्स में प्रेजेंट होंगे। इसे हम सुपरपोजिशन स्टेट भी कहते हैं। जब हम लोग सुपरपोजिशन स्टेट में
मौजूद क्वांटम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी सारी वेव्स कोलैप्स हो जाती हैं और हम लोगों को एक ही स्टेट देखने को मिलती है। आइए वापस श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट वाले बॉक्स के अंदर जाते हैं। अगर हम लोग क्वांटम पार्टिकल्स की सुपरपोजिशन स्टेट प्रिंसिपल को इस सिचुएशन में रखकर देखेंगे तो हमें ये मानना होगा कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल उस बॉक्स के अंदर रखा हुआ था उस वक्त वो अपनी सुपरपोजिशन स्टेट में मौजूद था। इसका मतलब ये हुआ कि वो डिके था भी और नहीं भी। जब ये सिचुएशन बाकी के साइंसदानों के सामने रखी गई तो उनका बहुत ही मशहूर शक दुनिया के सामने आ गया। वो ये था कि जब बिल्ली और उसके अंदर का सारा सामान एक बॉक्स में बंद था तो उसे कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव मटेरियल अपनी सुपरपोजिशन स्टेट में था। इसका मतलब ये हुआ कि वो डिके भी था और नहीं भी। इस हिसाब से सेंसर को डिटेक्ट करना ही चाहिए था, जिसकी वजह से बिल्ली को मरना ही चाहिए था। लेकिन इसका आउटकम हर बार डिफरेंट क्यों आ रहा था? अगर ये सवाल बेबुनियाद है तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल अपनी सुपरपोजिशन स्टेट में नहीं था? ये डाउट वैसे भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। क्वांटम थ्योरी के साइंटिस्ट को ये जस्टिफाई करना था कि ऐसी सिचुएशन में चीजें कैसे हैंडल की जाती हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे सामने रखी गई दी मल्टीवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जब उस रेडियो एक्टिव मटेरियल के क्वांटम पार्टिकल्स अपनी सुपरपोजिशन स्टेट में मौजूद थे तो उस वक्त वो दोनों टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे थे। अब ऐसी सिचुएशन में जब उस क्वांटम पार्टिकल्स की सुपरपोजिशन स्टेट में होने की वजह से बहुत बड़ी तब्दीली हो रही थी। अब यहाँ पर यूनिवर्स में टाइमलाइन सेपरेट हो जाती है और न्यू टाइम ब्रांचेस बन जाती हैं। अगर आपने मार्वल की लॉ की सीरीज देखी होगी तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि टाइम ब्रांचेस और मल्टीवर्सेस क्या होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो क्वांटम पार्टिकल सुपरपोजिशन स्टेट में थे तो उसका एक हिस्सा डिके हो चुका था, जिसकी वजह से उसने एक अलग टाइम लाइन बना ली होगी, और जो स्टेट डिके नहीं हुई थी उसने भी एक अलग टाइम लाइन बना ली होगी, जिसकी वजह से यूनिवर्स की क्लोनिंग बन गई होगी। टाइम में आगे जाकर जब वो ऑब्जर्वर उस बॉक्स को खोलता है तो क्वांटम पार्टिकल्स की वेव्स कोलैप्स होकर एक अलग ही रिजल्ट दिखाती है। इसी बेस पर बिल्ली मरी हुई या फिर जिंदा निकलती है। अब यहाँ पर जो दो टाइमलाइंस बनी थी उनमें से एक टाइमलाइन में वेव्स कोलैप्स होकर डिके रेडियो एक्टिव मटेरियल में बदल चुकी होंगी और दूसरी टाइमलाइन में वेव्स कोलैप्स होकर भी रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिके नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से ऑब्जर्वर कैट को जिंदा पाता है। इसी तरह हमारी यूनिवर्स में टाइमलाइंस बनती हैं जो आगे जाकर मल्टीवर्स बन जाती हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर मल्टीवर्स में कितनी यूनिवर्स आती होंगी? तो मैं आपको बता दूं, इसका जवाब है अनकाउंटेबल यूनिवर्स। आप जरा सोचें, ये तो यूनिवर्स के एक कोने में एरविन श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इस तरह हमारी दुनिया में बहुत सारी सुपरपोजिशन स्टेट के रिलेटेड ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जिसकी वजह से यूनिवर्स को दो चॉइसेस मिली और इसे फोर्सफुली अपने आप को स्प्लिट करना पड़ा। आप इसे मल्टीवर्स भी नहीं कह सकते बल्कि आप इसे पैरेलल यूनिवर्स कह सकते हैं। ये सारी पैरेलल यूनिवर्स इतनी ज्यादा तादाद में इकट्ठी हो जाती हैं जिसकी वजह से इसे मल्टीवर्स कहा जाता है। ऐसा हरगिज नहीं है कि मल्टीवर्स भी एक ही होगी, बल्कि वो किसी दूसरी मल्टीवर्स का हिस्सा हो सकती है जिसे आप सुप्रीम मल्टीवर्स भी कह सकते हैं। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि मूवीज में दिखाई जाने वाली टाइम लाइन्स बिल्कुल सही है। मल्टीवर्स वो हकीकत है जो आपके इस वीडियो को देखने के दौरान 1000 बार बन चुकी होगी। आज की इस वीडियो से आपने जो कुछ भी सीखा है हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।